हानिया की मौत के बाद एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। हानिया का अंत क्या मिडिल ईस्ट में विध्वंस का प्रारंभ है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब ईरान सीधे जंग में उतर सकता है। ईरान ने भी इसके मजबूत संकेत दिए हैं कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। ईरान कह रहा है कि उसके मेहमान का मर्डर हुआ है, इसकी भारी कीमत इजराइल को चुकानी होगी। तो वहीं इजराइल अपने दुश्मनों के लिए काल बना हुआ है। हानिया, मरवान ईसा, सालेह अल अरोरी, ये तमाम वो दुश्मन हैं जिनका इजराइल ने खात्मा कर दिया है। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर भी आपको बता दें, इजराइल पर बड़े हमले की दरअसल अब तैयारी की जा रही है। ईरान और हिजबुल्लाह हमले कर सकता है इजराइल पर। आने वाले दिनों में बड़े हमले की आशंका अब जाहिर की जा रही है। अमेरिकी खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी किया है। यूएस इंटेलिजेंस ने इजराइल को चेताया है, कहा है कि इजराइल पर यह बड़ा हमला किया जा सकता है, जिसमें हिजबुल्लाह और ईरान मिलकर यह हमला इजराइल पर कर सकते हैं। अमेरिका ने क्या जानकारी सामने रखी है, अमेरिका ने क्या जानकारी साझा की है इजराइल के साथ, वो आइए आपको बताते हैं। अमेरिकी खुफिया विभाग ने जिस बड़े हमले की आशंका जताई है वही इस वक्त का सबसे बड़ा डर है। इजराइल का इस वक्त का सबसे बड़ा डर यही है और इस हमले की अगुवाई कर सकता है ईरान, ये जानकारी मिल रही है। जैसा कि खुफिया जानकारी में भी अमेरिका द्वारा बताया गया है। और अगर ईरान की सीधी एंट्री हुई तो मिडिल ईस्ट में ऑल आउट वॉर को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। जंग का दायरा बढ़ेगा क्योंकि तेहरान में हत्या से ईरान को चुनौती मिली है। दूसरी बड़ी वजह यह कि ईरान के लिए अब यह साख की लड़ाई हो गई है। इसके अलावा रणनीति पर तेहरान में बड़ी बैठक की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है। प्रॉक्सी गुटों का तेहरान में जमावड़ा है। एक और बड़ी बात यह कि तुर्की भी हमले की धमकी दे चुका है, यानी तुर्की भी सीधे तौर पर इजराइल के साथ आमने सामने की जंग के लिए तैयारी कर रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में जंग की आशंका अब इस समय बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ईरान और तुर्की ने दिए हैं जंग के संकेत। ईरान ने कहा है कि करारा जवाब मिलेगा। तुर्की ने कहा है कि इजराइल हद पार कर रहा है। हम लगातार जिसकी बात कर रहे थे, मिडिल ईस्ट में जिस विध्वंस का डर था उसके संकेत ईरान, हमास, तुर्की, रूस, चीन और अमेरिका ने अपने बयान में दिए हैं। उनके बयानों से संकेत मिल रहे हैं। क्या कहा है ईरान ने, जान लीजिए। ईरान ने कहा है कि हानिया की मौत की बड़ी कीमत चुकानी होगी। हमास ने कहा है कि कायरतापूर्ण हमले का हम बदला लेंगे। इसके अलावा तुर्की ने कहा कि गाजा जंग मिडिल ईस्ट में फैलने की दरअसल कोशिश की जा रही है, फैलाने की कोशिश की जा रही है इजराइल द्वारा। रूस ने कहा कि हानिया की मौत बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगी और चीन ने कहा कि हानिया की हत्या का हम विरोध करते हैं। अमेरिका ने कहा है कि इजराइल की रक्षा के लिए हम उसका साथ देंगे। साथ ही अमेरिका की तरफ से खुफिया जानकारी भी इजराइल के साथ साझा की गई है। बड़ी जानकारी है कि हानिया के खात्मे के बाद हाई अलर्ट पर इस वक्त इजराइल है। दुनिया भर में इजरायली एम्बेसी को अलर्ट मोड पर रखा गया है क्योंकि इजराइल को इस बात का डर है कि ईरान द्वारा हमला किया जा सकता है। कहीं भी जहां पर भी संभव होगा ईरान इजराइल पर हमला करने की कोशिश करेगा, इसलिए इजराइल इस वक्त हाई अलर्ट पर है। दुनिया भर में इजरायली एम्बेसी को भी अलर्ट पर रखा गया है। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, कतर में हानिया को दफनाया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। कतर के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। शुक्रवार को दोहा में दफनाया जाएगा हानिया को। तो ये जानकारी कि कतर में सूत्रों के हवाले से जानकारी कि कतर में दफनाया जाएगा हानिया को। बढ़ते तनाव के बीच ईरान से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अयातुल्लाह खामेनी ने कहा है कि हम बदला लेंगे, यानी ईरान अपने इरादे साफ कर रहा है। हानिया की मौत के बाद से गुस्से में है ईरान के लिए साख का सवाल है। खामेनी ने कहा है, अयातुल्लाह खामेनी के द्वारा कहा गया है कि हम इसका बदला जरूर लेंगे।